है ऊर्जा घनत्व के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको हो जाएगा। तो संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो संधारित्र के जो एकांक आयतन होते हैं, उस एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होता है, उस संचित ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो होता है जूल होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस परिभाषा को यहाँ अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। संधारित्र संधारित्र के एकांक आयतन, संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। U से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा कि संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो है जूल होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा घनत्व का सूत्र का निगमन। तो अब यहाँ लिख लीजिए निगमन। अब निगमन कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर माना पहले लिखना पड़ेगा कि समांतर जो पट संधारित्र है उसका जो क्षेत्रफल क्या है, तो A है, और उसके प्लेटों के बीच जो पारावैद्युतांक पदार्थ है वह क्या है, K है। तो यहाँ नोट कर सकते हैं कि माना समांतर पट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल, माना समांतर पट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल A है। क्षेत्रफल क्या है, A। क्षेत्रफल A तथा उसके बीच पारावैद्युतांक के है। तो के नीचे कामा दे दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं संधारित्र की धारिता, मतलब समांतर पट जो है संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन हो चुका है। समांतर पट संधारित्र की धारिता सूत्र होता है C बराबर होता है एप्सिलॉन 0 KA बटा D। यह सूत्र का निगमन कराया जा चुका है। आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के इसको देख सकते हैं। समीकरण नंबर 1। अब ऊर्जा का सूत्र होता है संधारित्र की ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 CV का वर्ग। U बराबर क्या होता है, 1/2 CV का वर्ग। अब यहाँ जो है C का मान जो निकला है, अब यहाँ C का मान को यहाँ पे रख लेंगे और रख करके हल करेंगे, और हल करके आगे जब बढ़ेंगे तो सूत्र का निगमन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे C का मान जो है रखेंगे तो क्या बनेगा, U बराबर 1/2 C के मान को रखेंगे तो एप्सिलॉन 0
के ए बटा डी, और यहाँ भी जो है भी स्क्वायर को नोट कर लेंगे। ये किसका मान रखे हैं, तो यह सी का मान को यहाँ पर रखा गया है जो समीकरण 1 में है। अब इसके बाद से अब यहाँ हम लोग जानते हैं सूत्र होता है, यहाँ लिख लीजिएगा, चूँकि सूत्र होता है ई बराबर होता है भी बटा डी होता है। ई का नाम क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है भी बटा डी। अब यहाँ से जो है गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, भी बराबर हो जाएगा, भी बराबर होगा ई डी होता है, भी क्या होता है, ई डी होता है। अब यहाँ पे जो है भी को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, ई डी लिखेंगे। तो अब अगला लाइन बनेगा u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 के ए बटा डी, और भी को हटा देंगे तो उसके स्थान पे क्या बनेगा, ई डी का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब यह वर्ग जब इसके अंदर आएगा तो ई का वर्ग हो जाएगा और क्या बनेगा, डी का वर्ग बनेगा। तो अब अगला लाइन अब बनेगा अब u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 के ए ई का स्क्वायर डी का स्क्वायर बटा नीचे डी है। अब एक डी से एक डी को इसको क्या करेंगे, काट देंगे, क्योंकि ऊपर डी का स्क्वायर है और नीचे डी है, तो एक डी जो है कट जाएगा। तो कटने के बाद से क्या बचेगा, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं, मतलब डी के पावर 2 घात है तो इसको 2 बार गुणा कर लेंगे और गुणा करके एक डी को क्या कर देंगे, काट देंगे। काटने के बाद जो बचेगा इसको अब नोट कर लेंगे। तो क्या बचेगा, u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 के ए ई का स्क्वायर डी। अब इस डी से इस डी को काट दिए तो ऊपर जो है डी स्क्वायर था तो एक डी जो है बचेगा, और यहाँ 1/2 एप्सिलॉन 0 के ए ई का स्क्वायर डी। अब यहाँ पे इसकी परिभाषा समझेंगे, ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं, एकांक आयतन। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो एकांक आयतन का मतलब इसमें आयतन जो है एकांक हो, मतलब एक हो। तो अब यहाँ आयतन कहाँ पे है, यहाँ पे पता करेंगे इसमें आयतन कहाँ पे है। तो इसमें आयतन भी छिपा है, बस आपको पता लगाना है कि इसमें आयतन कहाँ है। तो आयतन का सूत्र होता है क्षेत्रफल गुणे दूरी होता है। तो देखिए ये क्षेत्रफल है और ये क्या है, दूरी है। तो यह ए डी जो है आयतन है, ए और डी को मिला देंगे तो क्या बनेगा, आयतन बन जाएगा। तो अब अगला लाइन लिखेंगे u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे के ई का स्क्वायर, और यहाँ ए डी को एक पास कर लेंगे, ए डी मतलब ए और डी जो है ये क्या है, आयतन है। तो यहाँ लिख देंगे आयतन बराबर क्या है, आयतन ए डी बराबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, क्योंकि इसमें एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होता है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो यह आयतन AD है, मतलब आयतन का सूत्र होता है क्षेत्रफल गुणे क्या होता है, दूरी होता है। तो क्षेत्रफल गुणे दूरी का मान कितना मान लिया गया है, 1 मान लिया गया है। अब यहाँ पर 1 रख लेंगे, क्योंकि परिभाषा में बताया गया है कि आयतन जो है क्या होना चाहिए, एकांक होना चाहिए। तो अब अगला लाइन बनेगा u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 के ई का स्क्वायर, और AD को जब हटा देंगे तो उसके स्थान पे 1 लिखेंगे। अब 1 में जो है AD के स्थान पे जब 1 लिखे हैं, अब 1 से इसमें क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो u बराबर हो जाएगा, 1 में गुणा होगा तो क्या बनेगा, 1/2 एप्सिलॉन 0 के ई का स्क्वायर। तो यह जो सूत्र बना यह किसका सूत्र है, तो ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। तो समझ में आ गया होगा ऊर्जा घनत्व का सूत्र का निगमन। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आयतन जो है क्या होना चाहिए, एकांक होना चाहिए, और आयतन का सूत्र होता है क्षेत्रफल गुणे क्या होता है, दूरी होता है। तो यहाँ पर आयतन क्षेत्रफल गुणे दूरी बराबर 1 लिए हैं, और 1 में इसमें जब गुणा किए हैं तो u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 के ई का स्क्वायर, यह किसका सूत्र है, तो ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। तो नीचे लिख लेंगे यही
ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। ऊर्जा घनत्व का क्या है, सूत्र है। तो समझ में आ गया होगा सूत्र का निगमन। अब समांतर पर संधारित होता क्या है, तो इसमें दो प्लेट लगे होते हैं और एक प्लेट पे जो है धन आवेश होता है और दूसरे प्लेट पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है। और जो ऋण आवेश होता है उसका जो है सिरा जो है पृथ्वी से जुड़ा रहता है और जो धन सिरा होता है वह जो है बैटरी से जुड़ा होता है। तो इतना जो है आपको जो है समझना पड़ेगा कि समांतर पर संधारित्र का अर्थ क्या है। कितने प्लेट होते हैं, दो प्लेट होते हैं। एक पर धन आवेश होता है, दूसरे पर ऋण आवेश होता है। ऋण जो होता है वह किससे जुड़ा है, पृथ्वी से जुड़ा रहता है। अभी यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, यहाँ दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। और इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल ए है। और यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश है, तो इस पे क्या है, माइनस क्यू आवेश है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि माना समांतर पट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ए है। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। और उसके बीच रखे पारावैद्युतांक पदार्थ क्या है, के है। अब पारावैद्युतांक पदार्थ कौन कौन होते हैं, तो कांच, मोम, अभ्रक, कागज, ये सब कौन से पदार्थ होते हैं, तो पारावैद्युतांक पदार्थ होते हैं। तो अब यहाँ पे माना लिख लेंगे, माना समांतर पट संधारित्र, समांतर पट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए उनके बीच दूरी क्या है, डी, तथा प्लेटों के बीच रखे माध्यम का पारावैद्युतांक के है तो अब इतना जो है माना लिखने के बाद से जो है अब यहाँ लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं, इसकी पढ़ाई हो चुका है। आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो यह सूत्र जो है निगमन करके बताया जा चुका है कि ई बराबर सूत्र क्या होता है, सिग्मा बटा क्या होता है, एप्सिलॉन 0 होता है और क्या होता है, के होता है। यह किसका सूत्र है, तो यहाँ पर जो है समांतर प्लेट में जो है उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का या तीव्रता का क्या है, सूत्र है। यदि इसका निगमन नहीं जानते हैं कि ये सूत्र कैसे बना है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। अब सिग्मा का नाम क्या है, तो सिग्मा का नाम है आवेश पृष्ठ घनत्व और इसका जो है सूत्र क्या होता है, तो सिग्मा बराबर बताया जा चुका है क्यू बटा क्या होता है, ए होता है। यहाँ लिखेंगे सिग्मा बराबर हो गया क्यू बटा ए, मतलब आवेश बटा क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब ये सिग्मा को हटा देंगे और उसके स्थान पे रख लेंगे, तो ई बराबर हो जाएगा, सिग्मा हट जाएगा तो क्या बनेगा, क्यू बटा हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे ए हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, के हो जाएगा। तो यह किसका मान आ गया, तो समीकरण नंबर इसको लिखेंगे 1। यह जो मान निकला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकला है। लेकिन इसमें सूत्र का निगमन किसका करना है, धारिता का करना है। तो धारिता का सूत्र का निगमन करने के लिए सबसे पहले विभवांतर या विभव निकालना पड़ेगा। तो विभवांतर कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच क्या है, विभवांतर। तो विभवांतर का सूत्र क्या होता है,
यह भी बताया जा चुका है। भी बराबर होता है ईडी होता है। क्या होता है? भी बराबर क्या है? ईडी। यह किसका सूत्र है? प्लेटों के बीच के विभवांतर का सूत्र होता है भी बराबर ईडी। अब यहाँ पर ई का मान जो निकला है, यह ई का मान यहाँ पे क्या करेंगे? रख लेंगे। तो भी बराबर क्या बनेगा? तो भी के स्थान पे क्या हो जाएगा? क्यू बटा ए। तो अब यहाँ ई का मान जब रखने के बाद से बगल में क्या है? डी है, तो यहाँ डी भी लिख लेंगे। तो भी बराबर क्या आ गया? क्यू बटा ए एप्सिलॉन 0 के इंटू डी। ये किसका मान निकल गया? भी का मान निकल गया। अब इसमें धारिता का मान पूछा जा रहा था, तो अब यहाँ लिखेंगे वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता C बराबर होता है Q बटा जो है A होता है। अब अगला लिखेंगे C बराबर Q बटा A। अब यहाँ Q का मान और जो है, और यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ Q बटा भी होता है। यहाँ C बराबर जो है धारिता का सूत्र क्या होता है? Q बटा भी होता है। A नहीं होता, याद रखेंगे, भी होता है। अब यहाँ भी का मान जो है ऊपर निकला हुआ है। अब ये भी का मान यहाँ पे रख लेंगे, तो क्या बनेगा? Q बटा ए एप्सिलॉन 0 के इंटू डी। अब बटा क्या हो जाएगा? यहाँ पर बटा जो है ऊपर क्या है? यहाँ पे क्यू है, ऊपर क्यू उतर जाएगा यहाँ पर क्यू, और यह मान पूरा किसका है? तो भी का मान है। अब ये नीचे वाला मान जो होता है, यह नीचे वाला मान कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर चला जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर सी का सूत्र लिखेंगे। सी का सूत्र क्या होता है? क्यू बटा भी होता है। क्यू यहाँ नोट कर लेंगे, भी का मान रखेंगे जो नीचे सबसे ऊपर चला गया। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू गुणे हो जाएगा ए एप्सिलॉन 0 के हो जाएगा। अब बटा क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्यू और गुणे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब यहाँ क्यू से क्यू को क्या करेंगे? काट देंगे। क्यू से क्यू को काट देंगे तो क्या बनेगा? सी बराबर हो जाएगा ए हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, के हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा? बटा जो है डी हो जाएगा। तो यह जो सूत्र आ गया, किसका सूत्र है? वैद्युत जो है धारिता का सूत्र है। किस प्लेट के लिए? तो समांतर पट संधारित्र के लिए जो है यह धारिता का सूत्र आ गया। तो यह सूत्र जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इसको जरूर नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे कुछ विशेष बातों को यहाँ पे ध्यान देंगे। अब जो है यहाँ विशेष लिख लेंगे और विशेष को ध्यान देंगे। अब यहाँ पे जो है C बराबर क्या रिजल्ट आया था? तो C बराबर आया है ए है, एप्सिलॉन 0 है, और क्या था? के बटा क्या था? डी था। इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे? समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे के का जो है पारा वैद्युतांक का मान क्या होता है? 1 होता है। अगर के का मान जब 1 रखेंगे तो यह धारिता सी है, तो इसको C0 कर लेंगे, या C नाट इसको बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, बटा हो गया, डी हो जाएगा, और यहाँ के का मान क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। अब 1 से जो गुणा कर लेंगे तो C0 या C नाट कहते हैं। जब इसमें 1 में गुणा करेंगे तो वही बनेगा ए एप्सिलॉन 0 बटा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब ये बन जाएगा समीकरण नंबर क्या बनेगा? तो समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो यहाँ नीचे लिखेंगे समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से। समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करेंगे तो C बटा क्या बनेगा? C0 हो जाएगा, बराबर होगा C की जगह क्या लिखेंगे? ए एप्सिलॉन 0 के बटा डी, और यहाँ बटा, और यहाँ लिखेंगे एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर C0 का मान क्या है? ए एप्सिलॉन 0 बटा क्या हो गया? डी। तो यह मान जो निकला है, ध्यान दीजिए, यह मान जो निकला है यह समीकरण नंबर 1 है, और नीचे वाला जो बना है वह समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ ए एप्सिलॉन 0 डी, ए एप्सिलॉन 0 डी कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या बचेगा? तो C बटा जो है C0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा के हो जाएगा, या के बराबर हो जाएगा, के बराबर C बटा जो है
क्या हो जाएगा, C 0 हो जाएगा। तो यह किसका मान आ गया, तो पारावैद्युतांक का मान आ गया। तो पारावैद्युतांक की परिभाषा क्या बनेगा, तो कहेंगे माध्यम की धारिता और निर्वात या हवा में धारिता के अनुपात को क्या कहते हैं, पारावैद्युतांक कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसका परिभाषा इसी में छिपा हुआ है, बस बनाना सीखना है। तो यहाँ लिख लेंगे माध्यम की धारिता, माध्यम की धारिता और निर्वात और हवा में, निर्वात या हवा में धारिता का अनुपात, धारिता का अनुपात क्या कहलाता है, पारावैद्युतांक कहलाता है। पारावैद्युतांक कहलाता है। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है, या क्या लिखेंगे, यह मात्रकहीन का मतलब यह हो गया कि इसका मात्रक नहीं होता, मात्रकहीन तथा क्या होता है, बीमाहीन, मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है। जो पारावैद्युतांक होते हैं उनका मात्रक भी नहीं होता है और उनका बीमा भी नहीं होता है। तो इसलिए इसको कहा गया है कि यह मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है। तो समांतर पट संधारित्र की धारिता कैसे निकाला गया और यहाँ पर पारावैद्युतांक जो है परिभाषा कैसे लिखा गया, आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।